हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अनारकली ब्लाउज़ की कटिंग। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। स्टिचिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। इसके लिए कप से चाहिए। मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक को ले लिया मैंने। पहले मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लूँगी पेपर पर। लेंथ ले लेंगे 14.5 तैयार लेंथ है, तो मैं 15.5 इंच पर मार्किंग कर ली है इस तरीके से। शोल्डर लेंगे 6.5 इंच, नीचे भी 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और आर्मोल यहाँ मैं 6 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग करनी है, आप भी इसी प्रकार से करें। 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब चेस्ट का 4th भाग लेंगे और 2 इंच मार्जिन का। अब जो हमने चेस्ट का 4th भाग लिया है उस पे आर्मोल को शेप दे देना है इस तरीके से। वहाँ तक इस तरीके से देना है। परफेक्ट तरीका है आर्मोल में गोलाई देने का। वेस्ट का 4th भाग लेंगे 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से लाइंस को सीधी कर लेंगे। अब हमें नीचे से 3 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरीके से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसमें मैंने बेल्ट का शेप दिया है, पर इसमें बेल्ट कट नहीं होता है, ओनली शेप देना होता है 3 इंच का। नेक की विड्थ 3 इंच ली है और नेक की लेंथ 5.5 इंच। अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से देखिए मैंने नेक के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ 4.5 इंच, 5 इंच लिया है मैंने यहाँ से। इस प्रकार से नीचे से भी 5 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ टक्स बनाएंगे 1 इंच का, दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये लाइंस को सीधी करना है इस प्रकार से। ऊपर की साइड 2.5 इंच का टक्स रहेगा लंबाई में, तो ऊपर 2.5 इंच की लंबाई में इस प्रकार से टक्स का शेप बना लेना है। अब नेक को इस प्रकार से शेप देना है। आप ज़्यादातर इस ब्लाउज़ में इसी प्रकार का नेक जाता है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ से 3.5 इंच लिया है मैंने। एक कप से ली है मैंने। टक्स पॉइंट मार्क करके इस तरीके से ऊपर रखते हुए हमें कप्स के राउंड में मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। तो मैं अनारकली ब्लाउज़ की मार्किंग अच्छे से निकल के आ जाती है। अब इस मार्किंग को इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें अच्छे से शेप देना है हमें। आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो इसमें इस प्रकार से शेप दे सकते हो। मार्किंग हो गई है। 2-3 बातों का ध्यान रखें तो ब्लाउज़ परफेक्ट तरीके से कट होगा। मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। इसमें मार्जिन का हम अस्तर के फैब्रिक पर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेना है। नेक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पेपर कटिंग हो गई है। ये जो हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग की है इसे इस प्रकार से हाइड करना है, दबा देना। इसकी मार्किंग नहीं होती है, इसी बस कटिंग के लिए मार्किंग करते हैं। टक्स पॉइंट को दबाते हुए अस्तर के फैब्रिक पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की साइड मार्किंग ज़्यादा की है मैंने इस तरीके से। यहीं से हमें मार्जिन का लेना होता है। मैंने 1/2 इंच की मार्जिन ले ली है, एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से आप भी 1/2 इंच आगे की साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। ये सिलाई मार्जिन में जाता है, इसलिए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। हम मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान तरीके से अनारकली ब्लाउज़ की कटिंग दिखाई है। स्टिचिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा।
कटिंग कंप्लीट होती है। अब जो अनारकली बाल दूसरा पार्ट है उसे इस प्रकार से रख लेंगे। इसमें बाहर वाली साइड से हमें मार्जिन का लेना है 1/2 इंच का, इस तरीके से। ये भी सिलाई मार्जिन में लेना रहता है हमें। मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। टक्स की मार्किंग कर लेंगे 4.5 इंच और 2.5 इंच की लंबाई में टक्स बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा टक्स रहेगा। यह फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। लेंथ का मेजर करेंगे। तैयार लेंथ 14.5 है तो 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। या मेरे पास अस्तर कम है तो इसमें मैं कटिंग करूँगी। 6.5 इंच हमें शोल्डर लेने हैं, तो आगे की साइड जितनी नेक की विड्थ आएगी उसे छोड़ते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। आगे की साइड नेक की विड्थ को छोड़ते हुए अब नेक आर्म होल ले लेंगे। शोल्डर यहाँ मैंने 6.5 इंच लिए तो आर्म होल 6 इंच लिए हैं। इस तरीके से शेप दे देना है। अब चेस्ट का 4th भाग निकालना है, तो उसी में हमने 3.5 इंच छोड़ा है। 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई। अब शोल्डर से आर्म होल का शेप बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें फिर 3.5 इंच छोड़ते हुए आगे की साइड से फिर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4th भाग 10 इंच और 2 इंच मार्जिन का, इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप भी कटिंग करते हो कम अस्तर में तो आपके ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। इसमें बैक नेक भी सुंदर से बन के रेडी होगा। वेस्ट का 4th भाग लेने के लिए भी मैंने 3.5 इंच नीचे छोड़ दिया है। अब वेस्ट की मार्किंग की है 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का और 1.5 इंच टक्स के लिए। इस प्रकार से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे। ये टक्स के लिए और मार्किंग की मैंने 1.5 इंच की, इस प्रकार से। जितनी आपको नेक की विड्थ लेनी है उसी को कट करते हुए मार्किंग करनी है। नेक की लेंथ मैंने 9 इंच ली है। आपको स्टिचिंग की वीडियो में अच्छे से डिटेल में दिखाया मैंने, तो आप स्टिचिंग की वीडियो को ज़रूर देखिए। वेस्ट के 4th भाग का सेंटर निकालेंगे इस तरीके से और टक्स की मार्किंग यहाँ पर कर ली है मैंने। अब यहाँ मार्किंग हो गई है। लेंथ भी हमारी प्रॉपर आ गई है, शोल्डर भी आ गए हैं और ये आर्म होल 6 इंच रहेंगे। चेस्ट का 4th भाग 3.5 इंच छोड़ते हुए वेस्ट का 4th भाग, मार्जिन का भी मेरा पूरा आ गया है। इस तरीके से आप भी मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। यह कटिंग कंप्लीट होती है। मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को कट कर लिया इस तरीके से। बैक पार्ट को भी रख के कट कर लिया है। यह मैंने फ्रंट पार्ट में इसमें प्लेट्स लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक मेन फैब्रिक 4 फोल्ड है। इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई हमें उसी हिसाब से लेनी है। आपको स्टिचिंग की वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें डिटेल में बताया है मैंने। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।